अगर आप कभी नागपुर के पास NH 44 हाईवे पर आधी रात के बाद गाड़ी चला रहे हों, तो एक बात हमेशा याद रखना। सड़क किनारे खड़ी उस सफेद साड़ी वाली औरत को लिफ्ट मत देना। ये कहानी है रमेश की। रमेश पिछले 17 साल से ट्रक चला रहा था। लंबी सुनसान सड़कें, काली रातें और हजारों किलोमीटर की ड्राइव उसके लिए सब सामान्य था। लेकिन उस रात मौसम कुछ अलग था। भारी बारिश हो रही थी। सड़क मुश्किल से दिखाई दे रही थी। घड़ी में 2:15 हो रहे थे। तभी रमेश की हेडलाइट में सड़क किनारे कुछ दिखाई दिया। एक औरत। वो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी थी। नंगे पैर, सफेद साड़ी, लंबे बाल चेहरे पर गिरे हुए। वो बिल्कुल हिले बिना खड़ी थी। फिर धीरे धीरे उसने अपना हाथ उठाया, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। रमेश कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। फिर उसने ट्रक रोक दिया। दरवाजा खुला और वो औरत चुपचाप अंदर बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो बैठी, ट्रक के अंदर की हवा अचानक ठंडी हो गई। रमेश ने धीरे से पूछा, कहाँ जाना है? औरत ने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगले गांव तक। फिर पूरे रास्ते सिर्फ बारिश की आवाज थी। करीब 15 मिनट बाद रमेश ने सड़क किनारे एक माइलस्टोन देखा। विलेज, 5 किलोमीटर। रमेश थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि वो इससे ज्यादा चल चुका है। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 10 मिनट बाद फिर एक माइलस्टोन आया। विलेज, 5 किलोमीटर। अब रमेश का दिल तेज धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाया और साइड सीट की तरफ देखा। सीट खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी। लेकिन तभी ट्रक का शीशा अंदर से धीरे धीरे धुंधला होने लगा और उस धुंध पर अंदर से एक हाथ उभरा। धीरे धीरे किसी ने लिखा, ट्रक रोक दो। अगली सुबह वही ट्रक उसी सड़क पर खड़ा मिला। इंजन चालू था। हेडलाइट्स जल रही थीं। लेकिन ड्राइवर सीट पर बैठा रमेश मर चुका था। उसकी आंखें सड़क की तरफ जमी हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान नहीं था। और आज भी NH 44 के उस बरगद के पेड़ के पास आधी रात के बाद एक औरत खड़ी दिखाई देती है, लिफ्ट मांगते हुए। अगर आपको ऐसी असली डरावनी कहानियां सुननी हैं, तो अभी फॉलो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी दिल्ली कैंट की उस सड़क की है, जहां एक औरत गाड़ियों के साथ दौड़ती है और कभी पीछे नहीं छूटती।